हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स अब नज़दीक आ रहे हैं आपके, तो पेपर के लिए रेडी भी हो रहे होंगे। जितना टॉपिक हो सके उतना अच्छे से टॉपिक को पढ़िए। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक रिवाइज़ कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। तो कल मैं एक सेट लगा रहा था, तो वहाँ पे मुझे ये टॉपिक लगा कि करा देना चाहिए, क्योंकि हमेशा देखते हैं ये टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रमुख जनजाति विद्रोह के बारे में और उनका नेता कौन रहे, वो किस वर्ष में कौन सा युद्ध हुआ। तो ये सब विद्रोह हम देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। और यहाँ पे 25 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये कि सिद्धू तथा कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बताऊंगा वो डेफिनेटली आपके पेपर में कहीं ना कहीं पूछा गया है और आगे आने वाले पेपर में भी पूछा जाएगा। तो बस आखिरी तक वीडियो को देख लीजिएगा। सिद्धू और कान्हू का संबंध जो है वो संथाल विद्रोह के साथ होता है। संथाल विद्रोह के ये नेतृत्व करता थे। संथाल विद्रोह हुआ कब था? तो 1855 से 56 के बीच ये युद्ध जो कि विद्रोह हुआ। ठीक है, कहाँ पर? तो छोटा नागपुर के पठार में ये विद्रोह लड़ा गया था। छोटा नागपुर के पठार में। इसे हुल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। हुल दिवस जो है वो इसी विद्रोह के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 30 जून को। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि ताना भगत आंदोलन ने किस वर्ष प्रारंभ किया। ताना भगत आंदोलन जो है वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ध्यान रखना है कि सही आंसर हो जाएगा 1913-14। ठीक है, 1913-14 में छोटा नागपुर पठार में ये जो कि ताना भगत आंदोलन हुआ। और इसके नेता की बात करें तो इसके नेता जतरा भगत होते हैं। ठीक है, जतरा भगत, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ताना भगत आंदोलन है वो लगान में ऊंची दर और साथ ही साथ चौकीदारी कर के विरोध में ये चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आदिवासी नेता जगत पिता यानी धरती आबा का कार्य क्षेत्र कौन सा है। देखिए, क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा सा घुमा करके पूछ दिया। क्वेश्चंस हमेशा पूछ जाता है कि किस आदिवासी नेता को जगत पिता या फिर धरती आबा के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने हम जानते हैं बिरसा मुंडा को। तो बिरसा मुंडा को कहते हैं। तो बिरसा मुंडा का कार्य जो क्षेत्र था वो है रांची। ठीक है, रांची, यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। बिरसा मुंडा की बात करें तो मुंडा विद्रोह के नेता थे। मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता ये थे। 1895 में ये स्टार्ट हुआ था छोटा नागपुर पठार में। 1895 से 1900 तक ये आपका मुंडा विद्रोह चला। साथ ही साथ इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु जो थे वो आनंद पांडे हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन हम ए को बी हो जाएगा, आनंद पांडे, सॉरी। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह, मोपला आंदोलन जो है वो 1921 में हुआ, जो कि केरल के मालाबार क्षेत्र में। मालाबार, यहाँ पे केरल के मालाबार क्षेत्र में। अगला प्रश्न ये है कि 1921 में जो मोपला आंदोलन था वो किसकी शाखा थी? 1921 का मोपला आंदोलन, मोपला विद्रोह जो था वो किसका शाखा था? तो सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के। असहयोग आंदोलन के। एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कि मोपला आंदोलन का जो नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे, वो कौन थे? अली मुस्लियार। अली मुस्लियार, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए कि कौन सुमेलित नहीं है। मुंडा जो विद्रोह है उसके नेता बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह के सिद्धू कान्हू थे। अहोम विद्रोह जो है वो गोमधर कुंवर, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों सही है, कोई गलत नहीं है, इसलिए डी को टिक करेंगे। उपरोक्त सभी सही है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोहों का सही कालक्रम क्या होगा? सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कुट से पता करिए। तो देखिए, मिलाते हैं कौन किसके साथ मिलेगा। 1855-56 में मैंने आपको बताया कि ये संथाल विद्रोह हुआ। तो संथाल विद्रोह यहाँ पे हम देखेंगे सी का फर्स्ट के साथ। तो सी फर्स्ट में एक ही ऑप्शंस में मिल रहा है जो कि यहाँ पर है। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सन्यासी जो विद्रोह आप देख रहे हैं, सन्यासी विद्रोह 1760 में हुआ। और सन्यासी विद्रोह से एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बंकिम चंद्र चटर्जी की जो आनंद मठ पुस्तक है, उस पुस्तक में आनंद मठ इसी पर लिखा गया सन्यासी विद्रोह को लेकर के। ठीक है, और कोल विद्रोह जो है, कोल विद्रोह 31-32 में हुआ था। बुद्धो भगत इसके नेता थे। छोटा नागपुर पठार में हुआ था 31-32 में। तो बी का 4 होगा। और मोपला विद्रोह हमने बात किया ही था कि 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 19वीं शताब्दी में होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि बहावी आंदोलन जो है
इसकी जो शुरुआत है वो सैयद अहमद खान के द्वारा 1820 में किया गया था और इसका बिहार में जो केंद्र रहा वो पटना में मुख्य केंद्र था। बी को टिक करेंगे। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बाबा। ठक्कर बाबा पहले जो रेलवे का एग्ज़ाम होता था तो पहले वाले रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता था कि गटर के संत के रूप में किसको जाना जाता है। जब आप रेलवे स्पीडी पढ़ोगे ना तो वहाँ पे ये क्वेश्चन हमेशा आपको मिलता है। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जदोनाग। ठीक है, हैपो जदोनाग जो कि मणिपुर से था, रुंगमेई नागा जनजाति के, रुंगमेई नागा जनजाति से। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? कौन सा विद्रोह हुआ? 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में जो कि नील विद्रोह हुआ था। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 1859-60 में नील विद्रोह। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भील जो जनजाति है उनके द्वारा क्रांति प्रारंभ की मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। 2011 के जनगणना के अनुसार, ये भी याद रखिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो है जनजाति वो भील जनजाति की आबादी सबसे ज़्यादा है। 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर के द्वारा। यहाँ पे बी सही होगा, अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर के द्वारा बी। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो यहाँ पे हो जाएगा खासी जनजाति, बी खासी। नेक्स्ट वन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन था? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन था? तो वो है खासी जनजाति, खासी जनजाति। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसी तरह के रोजाना वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गिरी, ऑप्शन बी गोविंद गिरी। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था कहाँ से? तो ध्यान रखना है कि आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने कहाँ से? तो केरल से। वेलुथम्पी जो है केरल से। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो वह खोंड जनजाति, बी होगा खोंड जनजाति। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन संथाल जनजाति पर ज़्यादा कर लगाने के लिए जो कि ये आंदोलन हुआ था 1874 में, 1874। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया था कि सब भूमि का मालिक ईश्वर है? सब भूमि का मालिक ईश्वर है। बंगाल की फराइजी आंदोलन, बंगाल के फराइजी आंदोलन। और देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि फराइजी आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक है, बंगाल में हुआ था फराइजी आंदोलन। तो अगला प्रश्न ये कि फराइजी आंदोलन का नेता कौन था? फराइजी आंदोलन का जो नेता थे वो है दादू मियाँ। ठीक है, दादू मियाँ, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो पहला पॉइंट है कि चुआर विद्रोह। तो देखिए चुआर विद्रोह ये गलत है, वेस्ट बंगाल होगा। चुआर विद्रोह वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो चुआर को हम एक और नाम से जानते हैं, जंगल महल विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये पश्चिम बंगाल की बांकुरा या फिर हम कह सकते हैं मिदनापुर जो जिला है
अभी जो फ़िलहाल मैं खड़गपुर में रह रहा हूँ, खड़गपुर जो है वो मिदनापुर ज़िले के अंतर्गत ही आता है। तो खड़गपुर तो एक सिटी हो जाता है। मिदनापुर ज़िला बांकुड़ा या मिदनापुर ज़िले के अंतर्गत ये हुआ था, ना कि उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह की बात करें तो ये बिहार में नहीं, ये आपका बंगाल में हुआ। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था, ये भी गलत है। और पार्लेकी मुंदी विद्रोह जिसे हम लोग पाइका विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, तो ये उड़ीसा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो ऑप्शन सी होगा। रंपा विद्रोह कर्नाटक में नहीं, आंध्र प्रदेश में होगा, जिसके नेतृत्वकर्ता की अगर हम बात करें तो अल्लूरी सीताराम राजू होते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि रंपा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। 1922 में अल्लूरी सीताराम राजू। तो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि हो विद्रोह बताइए कब हुआ। हो विद्रोह झारखंड में हुआ था, ये 1820-21 में। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1820-21। अब यहाँ पे एक प्रश्न और है, उसके बाद एक क्यूज का क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका कमेंट में आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जेलियांग सांग आंदोलन जो कि मणिपुर में हुआ था, इसके नेतृत्व करने वाली गौंडेनेल्यू है, इनको नगाओं की रानी की उपाधि किसने दी थी। गौंडेनेल्यू जो है, इनको नगाओं की रानी की उपाधि किसने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सही आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इनको ये उपाधि नगाओं की रानी दी थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो, छोटा सा वीडियो रहा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। बहुत चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह अलग अलग पेपर्स में पूछे गए थे। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। क्यूज का क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसको चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह की कथा की आधार भूमिका बनाया है। बताया था आपको ऊपर में। कमेंट करके जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा, क्यूज का करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।